हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड की आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 9 यानी कि च्यूपिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हम स्टार्ट कर चुके थे और इसका पेज नंबर 47, 48, 49 एंड 50 मैं आपको समझा चुकी हूँ और आज बारी है इसके पेज नंबर 51 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इंसेक्ट्स के बारे में, अलग अलग टाइप के जो होते हैं। बर्ड्स के बारे में बता चुकी हूँ, उनकी बीक्स के बारे में बता चुकी हूँ, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके बेबीज़ कैसे होते हैं, सब कुछ। और अभी जो लास्ट इसका चैप्टर का पेज है वो है 51। तो देखिए क्या कहता है ये। इसमें आप देखेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रास हॉपर और क्रिकेट। ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट्स आर जंपर्स। ये जंप करते हैं। बोथ मेक अ चिपिंग साउंड बाय रबिंग देयर हिंड लेग्स अगेंस्ट देयर विंग्स। यानी ये अपने पंखों को और आगे वाले पैरों को टकरा के एक आवाज़ निकालते हैं, चिरपिंग साउंड। दे आर द पार्ट ऑफ द सेम फैमिली बट क्रिकेट्स कम आउट एट नाइट वाइल ग्रास होपर्स आर सीन इन द डे टाइम। दोनों फ़र्क क्या होता है कि जो क्रिकेट होता है वो तो रात को दिखाई देता है, यानी कि जिसको हम दोनों दिखने में लगभग सेम होते हैं, और जो ग्रास हॉपर होता है वो दिन में भी दिखाई देता है। अब है सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट्स वो होते हैं जो साथ साथ रहते हैं, लगभग ग्रुप में रहते हैं वो। Many insects exhibit social behaviors such as aggregating in large numbers at times। यानी कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अकेले बिल्कुल नहीं रहते, उनके लार्ज नंबर्स यानी कि बहुत सारे मिलके साथ में रहते हैं। बीज, वास्प एंड ants that live in colonies are called social insects। यानी बीज, मधुमक्खियाँ, वास्प एंड ants कॉलोनीज में रहती हैं, उनको बोलते हैं सोशल इंसेक्ट्स। They have a queen who is very important because she is the only one which lay eggs। यानी उनमें एक रानी चींटी भी होती है। यहाँ बात हो रही है चींटियों की, जो आपने भी देखी होगी। आंट्स पूरे ग्रुप में रहती हैं, पूरी लाइन के लाइन चलती हैं एक दूसरे के पीछे पीछे। उनमें एक होती है रानी चींटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वही अंडे देती हैं। दी हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम द पोलन ऑफ फ्लावर्स एंड लिव्स इन हाइव्स। हनी बी यानी मधुमक्खियाँ हनी बनाती हैं, फ्लावर्स से निकला हुआ जो रस होता है उससे, और हाइव्स यानी छत्ते में रहती हैं। वास्प्स ईट वुड एंड मेक पेपर लाइक हाइव्स यूजिंग देयर सैलिवा एंड वुड पेस्ट। दे ले एग्स इन दीज हाइव्स। यानी जो वास्प्स होते हैं वो वुड यानी लकड़ी खाते हैं, एंड मेक पेपर लाइक हाइव्स, और उनके छत्ते एकदम कागज़ की तरह होते हैं पतले से, और उनका सैलिवा जो होता है वो वुड पेस्ट बनाने में यूज़ होता है, और वो अपने हाइव्स में अपने छत्ते में अंडों पे बैठते हैं। आंट्स डू नॉट फ्लाई बट दे आर सोशल इंसेक्ट्स आर एंड लाइव इन नेस्ट। यानी आंट्स उड़ती तो नहीं है लेकिन वो सोशल इंसेक्ट्स हैं और नेस्ट में रहती हैं। एंड्स वर्क वेरी हार्ड ऑल समर टू स्टोर फूड फॉर विंटर। यानी पूरी गर्मियों में चींटियाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं ताकि वो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। व्हेन आंट्स फाइंड फूड, और जब उनको खाना कहीं मिलता है, दे हरी बैक टू द नेस्ट, और वे इतनी जल्दी से अपना खाना अपने नेस्ट में, अपने बिल में पहुंचाती हैं ताकि वो कोई और लेना जाए। वाइल गोइंग बैक दे लीव अ ट्रेल ऑफ सेंट बाय प्रेसिंग द बॉडी टू द ग्राउंड टू अदर आंट्स फाइंड द फूड बाय फॉलोइंग दिस सेंट। यानी वो अपनी बॉडी से एक सेंट यानी कि एक ऐसा लिक्विड होता है पॉइजनस, जिसको हम एक सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो जहरीला भी होता है, उसको छोड़ती है वो, और दूसरी चींटियाँ जो होती है वो उसके पीछे पीछे ही, मतलब सारी चींटियाँ अपना अपना ये लिक्विड छोड़ते हुए जाती हैं ताकि उसके पीछे दूसरी चींटियाँ भी आ सके और वो रास्ता पता कर सके। और इसीलिए चींटियाँ हमेशा लाइन से चलती है, और हम सोचते रह जाते हैं कि चींटियों को पता कैसे चलता है, तो लाइन से कैसे चलती होगी, है ना। तो इनका रीज़न ये होता है, और यही वो लिक्विड है, यही वो जहरीला सब्सटेंस है जिसकी वजह से चींटी के काटने पर हमें दर्द होता है। अब है कॉमन इंसेक्ट्स। कॉमन इंसेक्ट्स यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो कॉमन होते हैं, जो हर जगह हमको मिल जाते हैं, जिनको हर कोई जानता है, यानी जो स्पेशल नहीं होते। देयर आर सम इंसेक्ट्स विच आर वेरी हार्मफुल। यानी कि ऐसे कई सारे इंसेक्ट्स हैं जो बहुत ही नुकसान देने वाले होते हैं। फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड मॉस्किटोज यानी मच्छर आर इंसेक्ट्स दैट आर हार्मफुल। कॉकरोचेस एंड हाउस फ्लाइज मूव इन एंड आउट ऑफ ड्रेन्स एंड ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ डर्ट। यानी कॉकरोच और हाउस फ्लाइज
ये गटर में, नालियों में सब जगह घूमते हैं और अपने साथ गंदगी इधर से उधर ले जाते हैं और गंदगी फैलाते भी हैं। सो वी मस्ट ऑलवेज कीप फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इन फ्रॉम कॉकरोचेस। हमें हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए ताकि वो मक्खियों से, मच्छरों से, कॉकरोच से बच के रह सके। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर एंड स्वैम्प्स, यानी जहाँ पे कचरा, गंदगी, कीचड़ इकट्ठा होता है वहीं पे मच्छर, मक्खियाँ और कॉकरोचेस इकट्ठा होते हैं, तो हमें ऐसा होने नहीं देना चाहिए। दे फीड ऑन ब्लड, वो हमारे खून पे सीधा अटैक करते हैं। दी बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो में कॉज मलेरिया, और जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं उसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। डेंगू फीवर कैरिंग मॉस्किटोज बाइट ड्यूरिंग द डे। अब है लाइफ स्किल्स। देखिए इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा उसके बारे में कुछ है। वी शुड सपोर्ट आवर local bird conservation programs and forest preserves, also educate ourselves and our friends and family about birds and the importance of conservation। यानी कि हमें हमेशा बर्ड की, जो लोकल बर्ड है हमारे, अगर उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके रहने की, उनके खाने की, पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी ऐसा करने के लिए कहना चाहिए और हमें उनके लिए काइंड बनना चाहिए, यानी कि दयालु बनना चाहिए। ओके, अब देखिए आपका आज का होमवर्क क्या है। आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 and 5। आपको क्वेश्चन 3 तक मैं करा चुकी हूँ। यह है क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इंसेक्ट्स, यानी सोशल इंसेक्ट क्या होते हैं। तो बी, वेस्ट एंड एंड्स दैट लिव इन कॉलोनीज आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, यानी जो कॉलोनीज में एक साथ रहते हैं वो सोशल इंसेक्ट होते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ आर सोशल इंसेक्ट्स यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, सोशल इंसेक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल कैसे होते हैं। तो इंसेक्ट्स प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स टू ह्यूमैनिटी। मोस्ट ऑफ आवर क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेशन बाय हनी बीज एंड अदर इंसेक्ट्स। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 and 5, जो आपको अच्छे से करना है। उन्हीं क्वेश्चंस के नीचे और डेट लगा के करना है। ओके, थैंक यू।